तारीख 29 दिसंबर 2025 की ढलती हुई शाम और ढलता हुआ वर्ष 2025। आज सुबह हम गोवा से कारवार होते हुए अभी गोकर्णा की तरफ जा रहे हैं। कमांडर लखपत सिंह जी, उनकी श्रीमती जी और उनके सुपुत्र संग्राम सिंह तथा सुमन और मैं। इस वक्त हम गोकर्णा से कुछ ही 20-30 किलोमीटर पहले हैं और ये पुल से बहुत ही सुंदर सनसेट दिख रहा था, तो हमने यहाँ पे एक कार साइड में लगाकर छोटा सा एक ब्रेक लिया हुआ है और अभी हम थोड़ी देर में गोकर्णा की जो मेन बीच है और जो मेन सिटी है या टेंपल एरिया है उसकी तरफ चल रहे हैं। हाँ जी, तो ये है गोकर्णा का मेन बीच। ये इंडिया के किसी भी आम क्राउडेड बीच की तरह ही है, काफ़ी क्राउडेड रहता है बीच और इसका कुछ यूएसपी नहीं है। हाँ, गोकर्णा के और कुछ हिडन बीचेस हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये बीच के आसपास जो एरिया है वो मेन टाउन का एरिया कह लो। मैक्सिमम गाड़ियाँ जो बाहर से आती हैं, बसें, गाड़ियाँ, टूरिस्ट को लेकर कारें, वो इसी एरिया के आसपास पार्क की जाती हैं एंड इसी एरिया के आसपास मैक्सिमम रिजॉर्ट, होटल्स, होम स्टे वगैरह वगैरह हैं। और इस एरिया के महत्वता इस बात की भी है कि मेन महाबलेश्वर टेम्पल भी इसी एरिया में है। उसके साथ और भी टेम्पल्स हैं, गणपति टेम्पल है, भद्रकाली टेम्पल है, सारे टेम्पल आसपास ही हैं इस एरिया के। तो जहाँ तक मेन टेम्पल जो महाबलेश्वर टेम्पल की बात है, तो इस टेम्पल की माइथोलॉजी कुछ इस तरह से है, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि रावण ने बहुत कड़ी तपस्या करके शिवजी भगवान से आत्मलिंगम यंत्र प्राप्त किया, पर शिवजी ने यह शर्त भी रखी कि इस आत्मलिंगम यंत्र को अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने से पहले कहीं भी भूमि में नहीं रखना है। अगर ये जहाँ कहीं भी तुम इसे भूमि में रखोगे तो ये वहीं स्थिर हो जाएगा, इसके आगे तुम इसे ले नहीं जा पाओगे। तो देवताओं को यह ज्ञात था कि इस आत्मलिंगम यंत्र को लंका में पहुंचते ही रावण की बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी, जो कि जनहित में नहीं था। तो उन्होंने गणेश भगवान से प्रार्थना करी कि किसी भी तरह रावण को इसे लंका में ले जाने से रोकें। तो कहा जाता है कि गणेश भगवान ने एक वृद्ध चरवाहे का रूप धारण किया और रावण को लघु शंका की बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज लगाई, मतलब पेशाब करने की बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज लगाई। और रावण ने उस व्रत से कहा कि आप इसको यंत्र को पकड़िए और इसे ज़मीन में मत रखिएगा, मैं अभी आया। और दूसरे वर्षन के अनुसार विष्णु भगवान ने सूर्य को अपने चक्र से ढक दिया और रावण को लगा कि अब उसकी संध्या पूजा का वक्त है, तो उसने उस व्रत को
वो आत्मलिंगम यंत्र पकड़ाया और कहा कि इसे ज़मीन पर मत रखिएगा। तो उस वृद्ध ने, जो कि गणपति ही थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम मैं 3 बार आवाज़ दूंगा, मैं थक गया, मैं नहीं इसको संभाल पाया, तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। तो रावण ने कहा मैं अभी आया। तो कथा के अनुसार जब बहुत उसका वजन बढ़ गया उस यंत्र का, तो उस वृद्ध ने उसे ज़मीन पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने उसे उखाड़ के ले जाने की कोशिश करी, तो उसमें उसके कुछ टुकड़े भी टूट गए। उसने वो टुकड़ों को गुस्से में इधर उधर फेंक दिया। जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ पे मंदिर बने हैं। और जहाँ पे वो मेन स्तंभ है वही यहाँ महाबलेश्वर मंदिर है। ये तो थी इस मंदिर की कहानी। अब इस मंदिर के ही पीछे गणपति भगवान का भी मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी दर्शनार्थी हैं पहले पीछे गणपति भगवान के मंदिर में दर्शन करके तभी इस महाबली मंदिर में प्रवेश करें तो उनकी प्रार्थना सफल हो जाती है। तो ये तो थी इसकी माइथोलॉजी इस जगह की। अब आते हैं जो इस व्लॉग का मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा है जो गोकर्णा के हिडन बीचेस हैं उसको एक्सप्लोर किया करने वाला। तो जब तक हम गोकर्णा पहुंचे थे वो रात हो चुकी थी और हम बीच लोकल जो मेन गोकर्णा बीच है उसमें थोड़ी देर घूम फिर के फिर रात को हमने होम स्टे में ठहरे, खाना वाना खा के हम सो गए। एंड दूसरे दिन सुबह हम इस इलाके को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। तो अगली सुबह 30 दिसंबर 2025 को हम ऐसे ही टहलते फिरते दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। थोड़ा सा आगे जाकर एक छोटे से हिल टॉप पे, वहाँ पे हमें एक राम मंदिर मिला जो कि थोड़ा हाइट पे है। एंड यहाँ पे अनलाइक मेन महाबलेश्वर मंदिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत लंबी लाइन लगती है और बहुत बहुत ही ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। ये मंदिर एकदम हिल टॉप पे एंड यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं रहता है। और यहाँ से मेन गोकर्णा बीच का जो व्यू है वो भी बदल जाता है। हाइट से बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पैनोरामिक व्यू आता है। ये रास्ते में हमें विदेशी महिलाएं वगैरह मिली, उनसे हमने कुछ ऐसे ही चिट चैट करी, बातें किया और हम मेन मंदिर की तरफ आगे बढ़ चले। पहुंच गए आप लोग भी? मैंने ये बोला कि एक मंदिर में आप लोगों के साथ जाओ, साथ में एंट्री होएगी। हेलो दोस्त, मेडिटेशन हो रहा है। ये देखो, ये देख गणपति महाराज। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, बस 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 यार, ज़्यादा प्यार मत कर। देखा, क्रेन है, क्रेन 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 क्रेन। हाँ उसने मेरे को डफरा दिया था, डांट दिया था। तो जिस मंदिर की मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, अब हम उस राम मंदिर या राम तीर्थ मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये जो आपको पानी का स्प्रिंग दिख रहा है, जो एक गाय के मुंह से निकलते हुए दिख रहा है, ये फ्रेश स्प्रिंग वाटर है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ कुंड बनाया था और चट्टानों से, अब जिसको कि सीमेंट वगैरह से मॉडर्नाइज कर दिया है। तो ऐसी इतना सॉल्टी सी के इतना नज़दीक होने से भी यहाँ पर पानी पूरे वर्ष भर एकदम मीठा पानी रहता है। और ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ पर स्नान करता है वो पवित्र हो जाता है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हम पहुँच चुके हैं राम तीर्थ। जय हो, जय श्री रामाय नमः। यहाँ पे वाइब्स देखो, कल जिस मंदिर में थे वहाँ भीड़ थी।
थी, यहाँ वाइब्स कितनी अच्छी हैं, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं होती। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो गोकर्ण का मेन मंदिर है महाबलेश्वर मंदिर, वहाँ पे तो दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत ही लंबी लाइन। कई कई बार तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं दर्शन के लिए। एंड इतना क्राउड होता है और मतलब काफ़ी कष्टदायक है, इतना आसान है नहीं वहाँ दर्शन लेना। उसके एकदम विपरीत ये जो राम तीर्थ है, जो कि पैदल ही आया जा सकता है, जो थोड़ा बहुत 2-3 किलोमीटर चल पाते हैं वो आसानी से यहाँ आ सकते हैं। ये एकदम थोड़ा हाई रेस्ड छोटे से हिलॉक पे है। एंड यहाँ से गोकर्ण बीच का व्यू बहुत ही प्यारा नज़र आता है। और ये जो मंदिर है और जो हिलॉक है, ये मेन गोकर्ण बीच और कुडले बीच, इन दोनों को डिवाइड करता है। मतलब ये मंदिर बीच में है, इसके नॉर्थ में मेन गोकर्ण बीच है एंड साउथ में कुडले बीच है। तो यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे इस पॉइंट में मिसेस लखपत यहीं पे रुक गए क्योंकि यहाँ से आगे ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है, हाई क्लाइंब है और वो थक चुके थे। और संग्राम सिंह जी जो लखपत जी के सुपुत्र हैं, सुमन, मैं और लखपत जी, हम लोग आगे चले पहाड़ के ऊपर जो स्टेप्स बने हुए हैं। इसके थोड़ा सा ऊपर एक भरत का मंदिर है जो कि अब यूज़ में नहीं लगता है, बट यहाँ से व्यू ऑसम है, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से। देखो ड्रोन शॉट आ रहा है। हाँ, यहाँ से तो आएगा। अच्छा आ रहा है ना? अरे वाह, ये भारत का वाह, मंदिर है। बड़ा पोज। ये वो राम तीर्थ के ऊपर भगवान भरत का मंदिर है। यहाँ पे क्राउड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कोई यहाँ नहीं पहुँचता है, बहुत ही कम लोग आते हैं। ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है इस मंदिर के बारे में। यहाँ से जैसे कि मैं बता रहा था, व्यू एकदम आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही सुंदर। किले की तरह है। सुमन, किले की तरह है। हाँ, देखो अभी नीचे वाले मंदिरों में ये सब फील नहीं आएगा। भाई आप तो सीता हरण कर रहे हो हैं? वॉलेंटियर ही सीता जी जा रही है। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी।
चलना नीचे ज़्यादा वो खतरनाक भी है, ड्रॉप है वहाँ पे, ऐसे मत जाना। ऐसे तक जाओ, ऐसे में संभल के जाना, आगे एकदम ड्रॉप है। माय गॉड, एकदम से ऐसा लग रहा है नीचे है। बाबा दोनों पला ड्रॉप आ गई, उससे भी ज्यादा लग रहा है। ड्रॉप क्या है यार ये व्यू, क्या व्यू है ये, क्या भगवान ने प्राकृतिक कैमरा कैप्चर कर ही नहीं सकता इसको, कैमरा कैप्चर कर ही नहीं पाएगा यार इसको। राजा रघुवंशी को ऐसे ही वो ले गया था पहाड़ियों में लड़की, क्या नाम था उसका? देख रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या व्यू है यार ये। शिवराम इसमें कहाँ से ढूंढ लिया? वो देखो, नहीं हमने ये ढूंढा तो नहीं, पहले से प्लान, वो तो पहले से था प्लान, ये तो ऐसे ही देख रहे थे ना हम लोग। क्या बोलते हो सर? हाँ ऐसे लगता है, तंबू लगा दो। सुमन सुमन आगे कहाँ जा रही है? आगे नहीं जा रही है। अरे क्या कर रही है? रॉक के ऊपर तो होगा रॉक के ना, ऊपर रखा है, फिर उसकी ये ऐसे आके। branches जाके। पूरा पहाड़ियों में अंदर गई है रूट। ये कैमरे में आता ही नहीं यार, ना डेप्थ आती ना कुछ आता। हेलो मैम, मॉर्निंग। हेवनली व्यू फ्रॉम हियर। स्थान की चिंता मत करो यार, रात अपनी है ना। इस स्पॉट से कमांडर लखपत जी वापस नीचे चले गए क्योंकि मैम नीचे अकेली थी, और संग्राम, मैं और सुमन हम लोग आगे निकल पड़े नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रैक के लिए। हिल टॉप व्यू, रूम्स एंड टेंट्स अवेलेबल। इस हिल टॉप प्यारे से रेस्टोरेंट में हमने फ्रेश लाइम और कुछ स्नैक्स वगैरह लिए। बहुत ही ऑसम प्लेस। दोनों एकदम आइडेंटिकल लग रही है, सेम कलर। तो इस हिल टॉप रेस्टोरेंट में नींबू पानी रिफ़्रेशमेंट के बाद हम आगे ट्रैक के लिए चल पड़े। आगे वाला पार्ट बहुत ही एडवेंचरस एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। पैराडाइज बीच, हाफ मून बीच, ओम बीच वगैरह वगैरह बहुत ही सुंदर है। यू गॉट टू सी इट टू बिलीव इट। पर इस व्लॉग में तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा, 1-2 घंटे का हो जाएगा। इसलिए अब नेक्स्ट 1-2 दिनों में मैं अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट डालने वाला हूँ उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सुंदर है, इसलिए नहीं कि मैं अपना चैनल प्रमोट करना चाह रहा हूँ, बट यू गॉट टू सी दैट प्लेस। पैराडाइज बीच वगैरह इतने सुंदर हैं कि इतने सुंदर हैं, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जैसे लगते हैं। वहाँ पे पैदल जाया भी, सिर्फ पैदल ट्रैक करके जाया जा सकता है या बोट से जाया जा सकता है, वहाँ गाड़ियों से जा नहीं सकते हैं। खैर, इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, गुड बाय टू एवरीवन। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।